इंडक्टिव स्टेप पे इसके मूव करेंगे तो वहां पे क्या है कि जहाँ पे हमारे पास n था, n को हमने रिप्लेस कर दिया केस के साथ, i इज इक्वल टू 1 इंटू के इंटू आई प्लस आई वन का i का फैक्टोरियल इज इक्वल टू के। यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, k को n को रिप्लेस कर दिया k के साथ, k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 1। अगली नेक्स्ट टर्म क्या थी, अब हमने क्या किया, ये प्रीवियस टर्म k के लिए फाइंड किया, अब इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, n प्लस 1, मतलब कि k प्लस 1। अब हमने पुट करना है k, n की जगह k प्लस 1 वैल्यू को पुट करते हुए जाना है, i इज इक्वल टू 1 k प्लस 1 i इंटू आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे k था तो इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल सपोज किया यहाँ पे हमारे पास n था, n की जगह हमने k पुट किया, अब इसी n की जगह हम क्या करें, k प्लस 1 पुट करें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, k प्लस 1 पुट किया प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन जाती है। अब हम लोग फर्दर इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करके फिर इसको आगे मूव करेंगे। एक बात याद रखो, जब भी इंडक्टिव स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को आप लेते हो फर्दर रिड्यूस करने के लिए, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास जो है ये जो टर्म है ये आपके पास जो है वो लाजमी बननी चाहिए, ये वाली। तो अब हम लोग मूव करें नेक्स्ट पे, यहाँ पे कंसीडर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया सेकंड इक्वेशन की, i इज इक्वल टू 1 इंटू के प्लस 1 आई इंटू आई फैक्टोरियल। जब इसी को हम लोग मूव करें ओपन करेंगे इसकी अपर लिमिट तक, तो इसका मतलब है जब अपर बाउंड बिल्कुल एंड पे हमें जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास आगे के हमने अकॉर्डिंग टू समेशन जब इसको ओपन किया अपने पास लास्ट लिप बाउंड पे जो हमारे पास बिल्कुल अपर बाउंड थी वहां पे, और ये अगर इसकी प्रीवियस टर्म देखो, एक टर्म हमने ओपन कर दिया तो प्रीवियस में जैसे ही मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू एक कम होती जाएगी। तो यहाँ पे k प्लस 1 था तो अब इसमें से माइनस 1 कर दो, तो जब जैसे ही 1 किया तो हमारे पास जो लिमिट आएगी i इक्वल टू 1 इंटू के एंड k इंटू के वन, यहाँ पे i इंटू आई फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ पे i इस वजह से लिख रहे हैं क्यों, हम लोग इसको ओपन नहीं करें, जस्ट एज अ डमी वेरिएबल के तौर पे यूज करें। अगर इसको मैं और एक और टर्म प्रीवियस टर्म भी मूव करूं ओपन करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, तो i इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, यहाँ पे k माइनस 1 हो जाएगा, k माइनस 1 आई यहाँ पे k हो जाएगा, k इंटू के का फैक्टोरियल, फिर वो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 करते हुए जाएंगे, फिर वो उसकी लिमिट्स एंड होंगी, फिर आपके पास दूसरे 100 वाले नंबर्स 199 इस तरह सारे नंबर्स आते जाएंगे। ये इस तरह समेशन आपकी सारी की सारी जो है वो ओपन होती जाएगी। अब हमने यहाँ पे ये वाली जो बेसिकली ये जो हाईलाइटेड है रेड एरिया वाली, ये बेसिकली क्या है, इसके इक्वल थी k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 1। तो अब हमने यहाँ इसकी जगह हमने क्या क्या पुट कर दिया, k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब जब हम इसको फर्दर हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अभी तो यहाँ पे जस्ट इसको रीअरेंज किया हुआ है, k प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारे पास ऑब्टेन हो रही थी वो क्या होती है, n प्लस 1 के अगेंस्ट ही हमने इसको ऑब्टेन की थी। अब हम लोग इसी को आगे फर्दर सॉल्व करें, ये थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो चुकी है, ये स्लाइड पहले की थी ये बाद में आई हुई है, ये सेम वही चीज है यहाँ पे लिखी हुई है। एंड देन k प्लस 2 है, यहाँ पे देखो k प्लस 1 का फैक्टोरियल है, k प्लस 1 k प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि अगर इस टर्म को देखें तो ये हमारे पास k प्लस 2 का फैक्टोरियल और है और k प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को जैसे ओपन किया तो ये हमारे पास बना k प्लस 2 k प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू माइनस 1। तो ये हमारे पास अगर इस टर्म को देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, k प्लस 1 है, इसको आगे फर्दर मूव करते जाएंगे तो ये k आ जाएगा, k माइनस 1, इस तरह ये फैक्टोरियल इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारे पास हमने जब नीचे फैक्टोरियल वाले पढ़े थे उसमें ये पढ़ी थी कि n फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n। तो ये k प्लस 2 हमारे पास का होल फैक्टोरियल और माइनस 1 हमने कर दिया, एंड अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वेशन बन जाती है। ये दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन जो है वो इक्वल है। इसी तरह एक और फर्दर क्वेश्चन है कि ये मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास टर्म ज्यादा हो चुके हैं, वहां भी प्रीवियसली हम लोग एक एक टर्म के ऊपर कर रहे थे, अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 माइनस 1/2 का स्केयर, इसी तरह 1 माइनस 1/3 का स्केयर एंड अप टू सो ऑन 1 माइनस 1/n का होल स्केयर इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n। ये हमारे पास टोटल हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली जो है ये बेसिकली हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है।
लेकिन यहाँ पे अब देखो कंडीशन क्या आ गया, फॉर एन ऑल इंटीजर्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। सबसे पहले अगेन हम लोगों ने बेसिस स्टेप किया, जैसे बेसिस स्टेप्स हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड आर इक्वल्स। तो फिर हम लोग इंडक्टिव स्टेप पे मूव करके, जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव स्टेप पे मूव किया तो के इज ग्रेटर देन 2 है। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन बनी 1 into 1 by 2 का होल स्केयर इंटू 1 - 1/3 होल स्केयर, जहाँ पे एन था उसको के के साथ रिप्लेस कर दिया। एंड इसी तरह लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी हमने एन की जगह के को रिप्लेस कर दिया, k+1/2 ऑफ k। अब हमने क्या किया, एन की जगह हमने पहले के पुट किया, अब एन की जगह हम लोग k+1 को पुट कर रहे हैं। तो इसी तरह अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, 1 - 1 by डिवाइडेड बाय k+ का होल स्केयर ये, और इज इक्वल टू के बाद जहाँ जहाँ पे एन था वो उसको रिप्लेस कर दिया हमने k+1 पे। तो जो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, और ये हमारे पास हमारी क्या बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है, k+1 × +1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ k+1। अब फर्दर हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको सॉल्व करने की ट्राई की। अब यहाँ पे देखो तो ये टर्म हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो बन रही है। अब अगर इसकी जगह इसकी प्रीवियस टर्म मुझे फाइंड करनी हो तो वो क्या होगी, k+1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, k-1 से एक टर्म माइनस करती जाऊंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो k स्केयर ही हमारे पास बचेगा इसकी प्रीवियस टर्म। ये हमारे पास इसकी प्रीवियस टर्म के साथ है, और ये हमारे पास हमारी नेक्स्ट टर्म है। अब ये वाली जो भी हाईलाइटेड टर्म है ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल थी, k+1/2 के। तो हमने क्या किया, k+1 इंटू 1 - 1/k+1 का होल स्केयर हो गया। तो अब इसको हम लोगों ने जैसे फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बनेगी, न्यू टर्म्स बनती जाएंगी। अब ये यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मूला बन रहा है, k+1 का होल स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है k² + 2k+1। अगर याद हो तो आप लोगों ने ये फॉर्मूले कुछ इस तरह पढ़े थे, a+b का होल स्केयर, a - b का होल स्केयर एंड a² + b² एंड a² - b²। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया k+1 होल स्केयर को, ये, और -1 यहाँ पे भी k+1 का होल स्केयर था और ये k+1 था, तो ये हमारे पास टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाती है एक के। तो 1/2k × k² + 2 ऑफ k+1 - 1 अब जब इसको हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे देखो ये बचता है k स्केयर, ये ये और ये हमारे पास टर्म प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, k² + 2k डिवाइडेड बाय k+1 एंड 1/2k था, तो ये हमने लिखा k² + 2 ऑफ k इंटू k+1। अब यहाँ पे हमने k को कॉमन ले लिया, 2 ऑफ k इंटू k+2 एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे k+2 है। तो अगर इस टर्म को मैं इस तरह भी लिखूं k × +1 + 1, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कॉमन k2, ये k और ये वाला k जो है इससे कैंसिल हो गया था, तो 2 × k+1। तो इसका मतलब हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स इक्वल होगी, जिसकी बेस में हमने कहा कि ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिमॉर्गन्स लॉ। अगर आपको याद हो हम लोग ने जब लॉस पढ़े थे तो उसमें डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा था। अब हमने मैथमेटिकली इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है क्या ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है ये तो अब हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। ये बार का साइन है तो हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट कह सकते हो कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन साइन है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा यूनियन का साइन है। तो j इज इक्वल टू 1 है अप टू n तक है, a ऑफ j इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 इंटू n a ऑफ j। अब एक दफा हमारे पास कंप्लीट पार है और एक दफा हमारे पास क्या है, सिर्फ a ऑफ j के जो भी हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बार है, और यहाँ पे हमारे पास हमारे पूरे के पूरे सेट के ऊपर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के ऊपर बार है। अब बेसिकली जब हमने, अगर आपको याद हो, हमने बार के अभी नहीं, जब आप लोग पहले मैथ्स में आपने किया होगा कि जब भी किसी चीज के ऊपर बार आती है, जब बार को रिमूव करते हैं जो पॉजिटिव साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो आपके पास वैल्यूज होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह की ये इंटरसेक्शन था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा।
वेयर A1 A2 आर द सबसेट, हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे A1 A2 अप टू A ऑफ n तक जितने भी हैं वो सारे के सारे सबसेट हैं ऑफ आर यूनिवर्सल सेट। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो U है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है कि जो हमारे पास n है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक स्टेप को प्रूव करना है। बेसिक स्टेप अगेन वही है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू टू है तो हमने टू के साथ ही इसको मूव करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है j इज इक्वल टू 1 है, अप टू 2 है। अब इसको कंसीडर कर लो कि ये हमारे पास क्या है, समेशन है। समेशन में क्या है कि j जो है वो इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 के, और ये मूव कहाँ तक कर रहा है, 2 तक का। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो टाइम हम लोग मूव करेंगे। एक दफा हमारे पास 1 के लिए हम लोग मूव करेंगे और एक दफा हम लोग क्या करेंगे, 2 के लिए मूव करेंगे। तो यहाँ पे दो स्टेप हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, देन हम लोग इसकी मिशन को फुलफिल कर सकते हैं कि 1 मिनिमम है और जो 2 है वो हमारे पास हमारा क्या है, मैक्सिमम है। अब हमने जब j इज इक्वल टू 1 इंटू एन 2 किया, अब a ऑफ j है, ये हमारे पास प्रॉपर पूरा सेट है। अब इसी को अगर हमने मूव किया तो a ऑफ 1 एक सेट हो जाएगा और a ऑफ 2 हमारे पास दूसरा सेट हो जाएगा, और इनके दरमियान जो साइन हमने किया है वो इंटरसेक्शन का साइन कर दिया। अब इसके ऊपर हमारे पास ये बेसिकली बार थी, तो जब इस बार को हम लोगों ने रिमूव करना है इसको, तो हमारे पास क्या बना है, a ऑफ i, ये इंटरसेक्शन के साइन को हमने क्या चेंज हो गया बार की वजह से, ये यूनियन हो गया, a ऑफ 2 का बार हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास a ऑफ 1 बार है, a ऑफ 2 है, तो इसका मतलब है आगे भी जो सेट आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये अपर लिमिट जो थी वो 4 होती तो यूनियन a ऑफ 3 हो जाएगा, फिर इसी तरह यूनियन a ऑफ 3 है, यूनियन है, और यूनियन होने के बाद फिर ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, a ऑफ 4 बन जाएगा। अब बेसिकली ये डी मॉर्गन्स लॉ है, जनरलाइजेशन जनरलाइज्ड फॉर्म है कि डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है कि हमारे पास अगर j इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन ऑफ n a ऑफ j इक्वल है, वो किसके इक्वल होता है, इस टर्म के इक्वल होता है। अब हमने प्रूव करके मैथमेटिकली इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है क्या ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं या नहीं होती। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास a ऑफ j है, ये बेसिकली हमारे पास a1 a2 इस तरह प्रॉपर इनका फुल का सबसेट है, और हमारे पास जो इन्होंने n की लिमिट्स दी है वो क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। P ऑफ 2 इज इट ट्रू है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है P ऑफ 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब n की जगह 2 पुट किया तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 है इंटू अपर लिमिट जो है वो मेरे पास क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से 1 टाइम भी एक दफा मूव करना है और एक दफा 2 के लिए मूव करना है, दो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सेट्स बनेंगे। तो हमने a ऑफ j है, तो यहाँ जब इसको हम लोगों ने ओपन किया, जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो वो हमारे पास बनता था a1 इंटरसेक्शन a2। ऊपर हमारे पास बार का साइन था, जैसे ही बार का साइन होता है, जब बार के साइन को रिमूव करते हैं हमेशा आपके जो साइन होते हैं वो वैल्यू चेंज नहीं होती, आपके जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। तो a1 का बार यूनियन, ये इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन हो गया, एंड a2 बार। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास अगर यहाँ पे 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो इसका मतलब ये इसी तरह हमारे पास फर्दर मूव करता रहता है, यूनियन a ऑफ 3 का बार, यूनियन a ऑफ 4 बार, यूनियन a ऑफ 5 बार, इस तरह ये सारी की सारी टर्म्स जितनी भी थी वो मूव करती। तो इसलिए हम लोगों ने अब यूनियन के लिए इसको कंबाइन करके लिख दिया कि i इज इक्वल टू 1 इंटू 2 a ऑफ j। यहाँ पे बेसिकली j क्या है, हमारे पास हमारी लिमिट के लिए यूज किया गया कि यहाँ पे पहले टर्म फर्स्ट टाइम 1 यूज होगा, फिर 2 यूज होगा, फिर 3 यूज होगा, जितने अकॉर्डिंग हमारे पास हमारी अपर लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्या करता जाएगा, मूव करता हुआ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली राइट हैंड साइड के लिए हो गया। अब हमने इसी का क्या करना है, इंडक्टिव स्टेप परफॉर्म करना है। जब इंडक्टिव स्टेप परफॉर्म करना है फर्स्ट टाइम पे हम लोगों ने n की जगह को क्या करना है, k से रिप्लेस कर देना है, और जब नेक्स्ट टर्म है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, n की जगह को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देना। जैसे हमने k प्लस 1 से रिप्लेस किया, अब हम लोग ने उसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया, कंसीडर करने के बाद उसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे देखो तो अगर इसमें हमारे मैं समेशन के अकॉर्डिंग अगर लिखती हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली क्या बनता है, j इज इक्वल टू 1, कि हमारे पास जो भी वैल्यू है j 1 से इनिशियली स्टार्ट हो रही है, अप टू कहाँ पे जा रही है, k प्लस 1 पे, a ऑफ j।
अब जब इसको हम लोगों ने ओपन करना है, अब यहाँ पे इसको फर्दर हम लोग ओपन करेंगे, तो इसकी अगर मैं प्रीवियस टर्म फाइंड करने की ट्राई करूँ, तो मैं यहाँ पे ये नेक्स्ट टर्म के लिए अगर मैं प्रीवियस टर्म फाइंड करूंगी तो k -1 करूंगी। जैसे -1 करूंगी तो ये और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये इसकी नेक्स्ट टर्म के लिए हो गया। नेक्स्ट टर्म में उसकी j की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी k+1। यहाँ पे k कुछ भी वैल्यू हम लोग सपोज कर सकते हैं, ये k+1 हो जाएगा। और इसकी प्रीवियस टर्म अगर मैंने फाइंड की और उसको मैं इसी तरह j की फॉर्म में ही लिखना चाह रही हूँ, k की फॉर्म में मतलब नहीं लिखना चाह रही, तो j इज इक्वल टू 1 अप टू कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा, a ऑफ j एंड इंटरसेक्शन किया a ऑफ k+1। एंड फर्दर जब हम लोगों ने यहाँ पे किया तो इसको सारे के सारे बार को जब हमने रिमूव किया, तो इसने बार ने क्या की कि ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन था इसको यूनियन में कन्वर्ट कर दिया, a ऑफ k इंटू +1 इंटू ये अगेन हमारे पास समेशन वही थी। अब फर्दर यहाँ पे बार आ रही थी हमारे पास, हमारे साइन के ऊपर भी थी, तो इसको हमने रिमूव करने की, यहाँ से साइन से करने की ट्राई की, साइन से रिमूव किया। जैसे यहाँ से रिमूव किया तो इसने भी क्या किया, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दिया, j इज इक्वल टू 1 इंटू k a ऑफ j एंड यूनियन a ऑफ k+1। ये बेसिकली अगर ये पूरी टर्म में देखूं, अगर इसको मुझे यूनियन फॉर्म में लिखना हो तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास मेरी अपर बाउंड है और ये i j इज इक्वल टू 1 जो है ये लोअर बाउंड है। और ये k तो मिडल में बाउंड आ रही है, इससे प्रीवियस चले जाओ k -1 आ जाएगा, तो ये k+1 मेरे पास लिमिट आखिरी थी। तो अब हमने क्या किया, इसको कंबाइन करने के लिए लिखने की ट्राई की, वो हमारे पास क्या बनेगी, j इज इक्वल टू 1 इंटू k+1 a ऑफ j। इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ भी प्रूव हो जाता है। ओके ये यहाँ पे इंडक्शन का हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब फर्दर हमारे पास क्या है कि हम इसमें इंडक्शंस के कुछ और भी हैं। ये आपकी बुक है, मैंने आपकी बुक क्लासरूम पे शेयर की हुई है सबके साथ। मैं भी लास्ट स्टेप हुआ कैसे? विच वन? लास्ट स्टेप जिससे प्रूव हुआ है, ये वाला? जो यूनियन लिया आपने, यूनियन जिसमें आपने लिया लास्ट में। हाँ, अब ये देखो ना, यूनियन में हमने क्या किया, j इज इक्वल टू 1 है अप टू k तक जा रहा है, और अगली टर्म देखो। नजर नहीं आ रहा कुछ, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब शेयर हो रही है। ओके अब देखो यहाँ पे यूनियन है, j इज इक्वल टू 1 इंटू k है, यूनियन a k+1, यहाँ पे a ऑफ j है। इसका मतलब ये a j है, ये k इसकी प्रीवियस टर्म कर अगर मैं करती हूँ तो k हो जाएगा, इसके प्रीवियस k -1 है, तो अप टू ये कहाँ तक लिमिट हमारे पास हमारी मूव करी है, k+1 तक है। तो अगर मैं इसको कंबाइन फॉर्म में, एक समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, अप टू कहाँ पे मूव कर रहा है, k+1 पे a ऑफ j। अब यहाँ पे जे ए ऑफ जे की जगह ऊपर हमने डिसमेशन में ऊपर k+1 लिख दिया और नीचे j इक्वल टू 1 इंटू ए ऑफ जे कर दिया। अब यहाँ पे इसको अगर आप ओपन करना चाहो तो क्या टर्म, अगेन वही ऊपर वाली टर्म जो है वो बन रही होगी आपके पास। एम वो कैसे बनेगी, ए और जे का दो, ये कैसे हुआ है? कैसे कौन सा? बनेगी ए की जे की ऊपर आपने, ये जो इसकी लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप है, हाँ ये वाला, ये इससे नीचे वाला, ये कैसे ये बना? कैसे, ये, हाँ, ये इसमें ए जे की बार कैसे आया, मतलब उधर तो ए जे की जे भी थी और जे k+1 भी था। ओके यहाँ पे ऊपर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाली टर्म चेक करो, यहाँ क्या है, j इक्वल टू 1 इंटू k+1 है। ये जो j है बेसिकली, ये वाला जो j है ये किस चीज को डोनेट कर रहा है कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक मूव करती हुई जाएंगी। अब इसको मैंने अगर a ऑफ j लिखा हुआ है, अब मैं a ऑफ j को k+1 के साथ लिख सकती हूँ, कोई मसला होगा? हमने क्या किया है, इसी j की जगह उसकी एक्चुअल जो वैल्यू थी k+1 वो यहाँ पे पुट कर दी। अब अगर इसकी प्रीवियस टर्म में देखूं तो मेरे पास इसकी प्रीवियस टर्म क्या बनेगी, a ऑफ k। अगर इस k की प्रीवियस टर्म देखूं तो मेरे पास क्या बनेगी, a ऑफ k माइनस, इसका मतलब है ये यहाँ पे क्या है, k+1 है, तो k+1 जो है यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे 4 है। अब मैं इसको मूव करूंगी तो ये i 1 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, तो क्या होगा, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a of 3
एंड देन a ऑफ 4। यही चीज हमारे पास बनी कि इसमें क्या है कि हमारे पास 4 टाइम हमने मूव किया। अब यहाँ पे सेम वही चीज है, j है तो इसमें k+1 था, k+1 को हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दे दी और इसकी प्रीवियस में हमने j को ही रखा। क्यों? हम लोग समेशन के साइन को यूज कर रहे थे कि अब उसको ओपन नहीं कर रहे थे कि ये हमारे पास कितने फर्दर ओपन हो गए। तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 अप टू k ऑफ a ऑफ j, ये यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्शन साइन चेंज किया जब बार को रिमूव किया। अब यहाँ पे देखो j इज इक्वल टू 1, यूनियन क्या है k तक जा रहा है और यूनियन क्या है a k+1। k+1 बेसिकली क्या थी कि यहाँ पे कोई भी हमारी ये एक्चुअल वैल्यू थी और ये k भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। ये k से अगर नेक्स्ट टर्म पे मूव करेंगे तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी k+1, और अगर k+1 से मुझे प्रीवियस टर्म पे जाना होगा तो a ऑफ j की जो वैल्यू बनेगी वो a ऑफ k बनेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि j इज इक्वल टू 1 और ये जो हमारे पास लिमिट है इसको मैंने k की जगह रिप्लेस कर दिया k+1 के। हमारे पास जो एक्चुअली ये पूरा जो टेबल ये कहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, j इज इक्वल टू 1 अप टू k ऑफ प्लस तक 1 तक जा रहा है। k ऑफ +1 इंटू a ऑफ j, हमने उसी चीज को यहाँ पे सिर्फ कंबाइन करके समेशन फॉर्म में कंबाइन करके लिख दिया। ये ओपन फॉर्म थी और ये इसकी क्या होगी, कंबाइन फॉर्म। अगर मैं इसको दोबारा ओपन करना चाहूँ तो j इज इक्वल टू 1 है तो a ऑफ k+1 हो जाएगा, फिर इसी तरह a ऑफ k बनेगा, a ऑफ k-1 बनेगा, k ऑफ -2 अप टू ये 1 तक क्या है मूव करता हुआ जाएगा। अब क्लियर हुई? अहमद अब क्लियर हुआ है? ओके, कोई क्वेश्चन? अब आपको क्लियर हो गया है? यस मैम। ये गेस्ट में से कौन है, ये कौन इस नाम से आया हुआ गेस्ट के नाम से? या तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा करो या अपना नेम लिखा करो।